साथियों, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना ही नहीं, अपने परिवार का ही नहीं, अपने गांव का ही नहीं, पूरे जिले का ही नहीं, जिन्होंने पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। तो एक बार आप सभी साथी उनके लिए तालियां बजाएंगे जोरों से। तो यहाँ देखिए, उनका नाम है सुनील कुमार जी। तो यहाँ देखिए, झुंझुनू के लाल ने किया कमाल, और वो है आपके झुंझुनू के लाल सुनील कुमार जी। देखिए साथियों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है, और वही कर दिखाया सुनील कुमार जी ने। ऑल राजस्थान पहली रैंक ला करके उन्होंने अपने परिवार का, माता पिता का और साथ में अपने गुरु का भी नाम रोशन किया है। ऐसे सुनील कुमार का मैं तहे दिल से स्वागत और सम्मान करना चाहूंगी। तो बिल्कुल साथियों, आज हम आए हैं सुनील कुमार जी के घर और सुनील कुमार जी का स्वागत करने के लिए पधारे हैं। बिल्कुल यहाँ देखिए साथियों, मैं बुलाती हूँ आपके सामने सुनील कुमार जी को। आइए सुनील जी। तो यहाँ देखिए सुनील कुमार जी, आप सभी से यानी कि संबोधन करेंगे आपका। सबसे पहले तो मैं मैडम को प्रणाम करता हूँ, और मेरे जितने भी गुरु अब तक रहे हैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। आज मैडम यहाँ आकर के उन्होंने मेरा स्वागत किया है, उसके लिए भी मैं उनका बार बार धन्यवाद करता हूँ, और उन्हीं की वजह से मुझे ये सफलता प्राप्त हुई है। देखिए, सबसे पहले तो जो गुरु शिष्य परंपरा का रहा है उसके लिए हम इनके स्वागत सम्मान के लिए बुलाते हैं। और यहाँ देखिए, आइए विष्णु जी, इनका आप माला पहना करके और स्वापा पहना करके स्वागत करें। बिल्कुल सुनील कुमार जी का। बिल्कुल आप सभी साथी देखिए, जो भी साथी देख रहे हैं उन सभी को होना चाहिए कि एक दिन यानी कि आपके भी घर जाएं और आपका भी नाम रोशन हो, और आपके परिवार, माता पिता को जब कितना अच्छा लगेगा जब आपका भी यानी कि कोई स्वागत सम्मान करने के लिए आपके घर पधारे। तो बिल्कुल यहाँ देखिए, यहाँ सुनील जी को माला पहना करके और स्वापा पहना करके जो आपकी टेक्निकल टीम है, जिनको आप बार बार कॉल करते हैं, विष्णु कुमार जी, वो इनका स्वागत सम्मान कर रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ देखिए, स्वापा पहनाइए सुनील जी को। उसके बाद में सारी चर्चाएं करेंगे। आप अंत तक वीडियो को जरूर देखें कि सुनील जी ने किस प्रकार से मेहनत की, किस प्रकार से तैयारी की, और वो आज इस मुकाम पर यानी कि ऑल राजस्थान में पहली रैंक लाना अपने आप में एक मायने रखता है। तो उन्होंने किस प्रकार से यानी कि अपनी सफलता हासिल की, उसका यानी कि श्रेय वो किसको देंगे, तो आप सभी साथी सुनते रहे और उन्होंने किस प्रकार मेहनत की। तो बिल्कुल यहाँ देखिए, सुनील जी को स्वापा पहनाया जा रहा है। तो आप सभी साथी देखिए, बहुत अच्छे से पहन रहे हैं सुनील जी स्वापा। तो यहाँ देखिए, वो स्वापा तब पहनेंगे, अभी उनकी शादी नहीं हुई है सुनील जी की। तो बिल्कुल यहाँ देखिए, और अच्छा स्वापा तब पहनेंगे तब उनकी शादी होगी। और बहुत अच्छी बात है देखिए साथियों कि सबसे पहले यानी कि आपको अपनी मंजिल प्राप्त करनी है, शादी तो होती रहेगी। बिल्कुल यहाँ देखिए, तो अब यहाँ हम सुनील जी से जो भी हमारे प्रश्न है उन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ देखिए, ये तो हो गई यानी कि सुनील जी की, और जो मिठाई है बिल्कुल यहाँ मिठाई भी खिलाएंगे। तो लाइए सुनील जी को मिठाई खिला करके स्वागत सम्मान करते हैं। और इनकी जो गिफ्ट है, जो यानी कि शिक्षक और छात्र की सबसे बड़ी होती है कलम। तो देखिए, सुनील जी को मिठाई खिला करके इनका स्वागत किया गया है। बिल्कुल देखिए साथियों, अब हम जो शुरुआत करते हैं ये हम शुरुआत करेंगे और सुनील जी से पूछेंगे कि सुनील जी ने जब तैयारी करना प्रारंभ किया तो सबसे पहले कहाँ से शुरुआत की। इन्होंने जो शुरुआत की वो इनका सफर कहाँ से शुरू हुआ था। मैडम, मेरा सबसे पहला जो एग्जाम था वो 2018 से शुरू किया था मैंने, रीट भर्ती से, और उसमें भी मेरे अच्छे नंबर थे, लेकिन किसी कारणवश उस समय मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपनी तैयारी निरंतर जारी रखी, और जब इस बार की जो एग्जाम हुई थी उसमें मैंने काफी टीचरों को यूट्यूब पे देखा, और फिर अंत में मुझे प्रियंका जी मैडम जो है उनके चैनल पे जो मैटर मिला था,
जो ऐसा मैटर था कि जैसे बाकी जो भी टीचर थे वो 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड तीनों के लिए एक जैसा ही सिलेबस समझ करके एक जैसे ही पढ़ा रहे थे। लेकिन मैडम ने उनमें अंतर किया, यानी उन्होंने जो 3rd ग्रेड का जो मैटर था वो 3rd ग्रेड के हिसाब से पढ़ाया था और अंत में यूट्यूब पर निःशुल्क कक्षाएं दी थी। उन्हीं निःशुल्क कक्षाओं के माध्यम से मैंने संस्कृत की तैयारी की, जिससे मुझे और अन्य सब्जेक्ट पढ़ने में भी मदद मिली और मेरा सिलेबस अच्छे से कवर हो गया। और वो जो निःशुल्क कक्षाएं थी उनकी खास बात यही थी कि वो अकॉर्डिंग टू 3rd ग्रेड ही थी, यानी जैसा जिस लेवल से 3rd ग्रेड में पूछा जाना था मैडम ने सेम वैसे का वैसा ही पढ़ाया। और जितने भी क्वेश्चन आए थे वो एक भी मैडम के लास्ट के जो यूट्यूब चैनल पे जो निःशुल्क कक्षाएं थी उनसे बाहर नहीं था, यानी लगभग सारे क्वेश्चन मुझे वहीं से मिले और मैंने कोई स्पेशल बुक भी नहीं खरीदी थी। केवल मैडम के यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो चीजें मैंने देखी उन्हीं को पढ़ा। जो पढ़ने के बाद अगर मुझे किसी चीज को लिखना था तो उनको मैंने उन्हीं के चैनल के माध्यम से लिखा और पढ़ाई की और अंत में मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। इसके लिए मैं बार बार प्रियंका जी मैडम को धन्यवाद करता हूं और आगे भी करता रहूंगा, क्योंकि मेरी सफलता में उनका अहम योगदान रहा है। बाकी और भी टीचर चाहे वो जीके के अंदर हो, उसमें भी अगर मैंने किसी टीचर की तो वैसे सहायता नहीं ली, लेकिन जितने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने मेरा सहयोग किया है उन सब का मैं धन्यवाद करता हूं। और मैडम ने तो वैसे मेरा प्रत्यक्ष रूप से ही सहयोग किया था, क्योंकि निःशुल्क रूप से कक्षाएं दी और उन्हीं कक्षाओं से फायदा हमें मिल गया, तो इससे बड़ी और कोई चीज हो ही नहीं सकती है। तो इसलिए मैं मैडम का तो बार बार धन्यवाद करूंगा। और जीके के अंदर मैंने जो क्वेश्चन किए उसके लिए मैंने 6 से 10 तक की राजस्थान अध्ययन की पुस्तकें पढ़ी और साथ में लक्ष्य की किताब से भी मैंने तैयारी की थी। तो देखिए साथियों, सुनील जी आपको बता रहे हैं कि इन्होंने जीके के लिए 6 से 10 तक की जो पुस्तकें पढ़ी और लक्ष्य का भी इन्होंने सहारा लिया, लेकिन संस्कृत के लिए इन्होंने कहीं से इनके पास कोई पुस्तक नहीं थी और कोई अदर मैटर नहीं था। तो इनको जो अच्छा लगा इन्होंने वो किया, यानी कि आपको भी वो करना है। ऐसा नहीं कि यार मेरा दोस्त तो ये कह रहा है कि मुझे यहाँ से पढ़ना है और मेरे घर वाले तो ये कह रहे हैं कि फलाने के छोड़ा ने वहां कोर्स लियो और वहां लेना है। तो यहाँ देखिए, ये आपको नहीं करना है कि आपकी अंदर आत्मा क्या कहती है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। और वही सुनील कुमार जी ने किया कि उनको क्या अच्छा लगा, तो उन्होंने देखिए आज पूरे ऑल राजस्थान में पहली रैंक ला करके और इतना नाम रोशन किया है अपने माता पिता का, अपने परिवार का, अपने झुंझुनू जिले का और राजस्थान का। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से आप भी जब यदि अपने अंदर आत्मा सुनोगे कि मुझे करना क्या है, आपको ये नहीं देखना कि चैनल कितना छोटा है, कौन पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, यहाँ तो असुविधाएं हैं, क्या सुविधा नहीं है, चाहे कैसी कोचिंग है, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, खुद के ऊपर निर्भर करता है। उसके पास तो वो किताब है, उसके पास वो किताब है, आपको किसी से कोई मतलब नहीं, आपके पास जो है वो बेस्ट है, आप करोगे जो बेस्ट करोगे। तो इसलिए यहाँ देखिए साथियों, इन्होंने आज कर दिखाया और पूरे राजस्थान में पहली रैंक ला करके। तो यहाँ देखिए साथियों, और वो भी निःशुल्क कक्षाओं के माध्यम से। और जब मैं पढ़ाती थी साथियों, तो यानी कि उन निःशुल्क कक्षाओं में यदि 3 छात्र भी आते थे तो मैं उसी शिद्दत के साथ पढ़ाती थी। मुझे कोई मतलब नहीं था कि मुझे 3 छात्र देख रहे हैं या 30 देख रहे हैं या 300 देख रहे हैं। तो कुछ छात्र तो कमेंट्स करते हैं कि मैडम हमको ऐसा लगता था कि कहीं आप कक्षाएं बंद ना कर दें, इसलिए मैंने 11 रुपए का प्रसाद बांटा। कोई कहता है कि मैंने 51 रुपए का प्रसाद बांटा कि मैडम को कम छात्र देख रहे हैं, कहीं मैडम कक्षाएं बंद ना कर दें। तो एक दिन ऐसा ही कमेंट नीचे से आ रहा था और निःशुल्क कक्षाओं को देख करके तो वहाँ एक कमेंट्स आया कि मैडम आप जो ये कक्षाएं ले रहे हो क्या इनको आप बीच में बंद करोगे। तो मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने उनसे एक बात कही कि देखिए साथियों, 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक तो होते हैं उत्तम, एक होते हैं मध्यम और एक होते हैं अधम। अधम तो वो होते हैं जो किसी कार्य की शुरुआत ही नहीं करते। मध्यम वो होते हैं जो कार्य की शुरुआत तो करते हैं लेकिन बीच में बंद कर देते हैं। और उत्तम वो होते हैं जो अपने कहे अनुसार कार्य को
पूर्ण करते हैं। और यहाँ देखिए इसी के माध्यम से हमारे सुनील जैसे छात्र निकल करके आए, तो किसी को गर्व की बात हो या नहीं हो, लेकिन मेरे छोटे से चैनल से फर्स्ट रैंक आना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है साथियों। अब मैं आगे भी सुनील जी से पूछना चाहूंगी कि बहुत छात्र पूछते हैं कि यानी कि जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपके पढ़ने का टाइम क्या था, आप सुबह जल्दी जागते थे या रात को लेट तक पढ़ते थे, या फिर आप पढ़ते समय कई पूछते हैं कि नींद बहुत आती है, आप चाय पीते या नहीं पीते थे, तो आप किस प्रकार से अपनी तैयारी को निरंतर रखते थे। और जब भी यदि जैसे पेपर आता है, जैसे भाई पेपर के 4-5 दिन रह जाते हैं, महीना रह जाता है, तो बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं कि अब क्या होगा, सिलेबस कवर था या नहीं था, इन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की या नहीं की। तो ये सारे जो आपके सवालों के जवाब है वो एक बार सुनील जी आपको जरूर बताएंगे। हाँ, जैसे मैडम ने पूछा है कि किस तरह से पढ़ना चाहिए, कौन से टाइम में पढ़ना चाहिए, तो ये टाइम कभी भी मैटर नहीं करता। जिस स्टूडेंट को जिस तरीके से पढ़ना होता है वो खुद के मन के ऊपर आधारित होता है। जैसे मैं कभी सुबह जल्दी नहीं उठ पाता था, क्योंकि जब भी मैंने किसी दूसरे से सुनकर के 4 बजे उठने का नाम अगर कोशिश भी की तो मुझे कुछ याद नहीं हुआ, इसलिए मैंने अपने टाइम को कभी चेंज ही नहीं किया। जैसा मुझे अच्छा लगा था, मैं नाइट को लेट तक पढ़ सकता था, जैसे 2 भी बज सकते थे, 1 बज सकता था, लेकिन सुबह मुझसे जल्दी नहीं उठा जाता था। अगर आप ये चाहोगे किसी दूसरे को देख करके कि वो 4 बजे उठ करके पढ़ता है तो मैं भी 4 बजे उठ करके पढ़ूं, ऐसा नहीं हो सकता। अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है, अलग अलग शारीरिक क्षमता होती है, उन्हीं के अनुसार हमें पढ़ना चाहिए। तो मेरी क्षमता यही थी कि मैं जल्दी नहीं उठ पाता था, लेकिन नाइट को मैं लेट तक पढ़ सकता था। तो ये नहीं है किसी दूसरे को देख करके आप जल्दी उठना शुरू करोगे तभी अच्छी पढ़ाई होगी, यह जरूरी नहीं। आपके मन के ऊपर आधारित है। जब आपका मन अच्छे से पढ़ने में लगे तभी पढ़ लेना चाहिए। और यही मेरी विशेषता रही है कि मैंने हमेशा अपने हिसाब से ही पढ़ाई की है, किसी दूसरे को देख करके ये नहीं कि वो इतने बजे उठता है फिर मैं इतने बजे उठूंगा। अपने मन से ही पढ़ना चाहिए। और जो भी मैटर मैंने संस्कृत के लिए आप बता दिया था कि जैसे मैडम ने कहा कि 3 देखो चाहे 2 देखो, ये बात सत्य है। उन्हीं 3 में से एक मैं भी था, हमेशा सारी क्लासें देखता था। और उन्हीं के आप खुद उस 3rd ग्रेड वाली क्लासों को अभी देख करके चेक कर सकते हो कि उनसे आया हुआ जो मैटर था वो एग्जाम में कितना आया था। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि 1st, 2nd और 3rd ग्रेड में कितना अंतर होता है सिलेबस के आधार पर। तो ये अंतर जब मुझे मिला 3rd ग्रेड में, तब मुझे दूसरी चीजें पढ़ने के लिए काफी समय मिला और जिसके कारण मेरी 1st रैंक आई। तो देखिए साथियों, ये मैं बात आपसे हमेशा कहती हूँ कि ये मायने नहीं रखता कि आप क्या पढ़ रहे हैं, मायने ये रखता है कि आप क्या छोड़ रहे हैं। पुस्तकें आपके पास बहुत है, मैटर आपके पास बहुत है, लेकिन आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो यहाँ देखिए, यानी कि हर एक शिक्षक अपने आप में यानी कि ये चाहता है कि भाई मैं भी धुरंधर हूँ, मैं भी धुरंधर हूँ। और वाकई में वो धुरंधर हैं, मानते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं। लेकिन हमारे विद्यार्थियों को क्या चाहिए, उनका सिलेक्शन। तो विद्यार्थियों को जब सिलेक्शन चाहिए तो यानी कि वो कहते हैं कि व्याकरण समान होती है। बिल्कुल मैं मानती हूँ व्याकरण समान होती है, मैं भी असफलताओं के दौर से बहुत गुजरी हुई हूँ। लेकिन साथियों, 3rd ग्रेड का पाठ्यक्रम अलग, 2nd ग्रेड का अलग और 1st ग्रेड का पाठ्यक्रम अलग होता है। तब यदि हम उसी के अनुरूप चलते हैं, आपको जाना, यदि हम यहाँ सुनील जी के घर आए हैं झुंझुनू, तो किस रास्ते से जाना है हमने पहले ही मैप खोल लिया। तो यदि हम मैप को नहीं खोलें तो क्या हम सीधे रास्ते से घर पहुँच सकते हैं? नहीं, हम इधर उधर भटकते हुए रहेंगे और फिर यानी कि फिर हमें वहीं जाना होगा, लेकिन देर लगेगी। तो ऐसा नहीं है, आप यानी कि वहाँ भटकते रहोगे और आपको पढ़ना क्या है। तो इस प्रकार से यानी कि मेरा ये सभी से अनुरोध है कि आप जो भी पढ़ें तो आप अपने पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ें, क्योंकि वर्तमान में स्टडी तो बहुत कर रहे हैं। आप सुनते हैं कि मैं 18 घंटे पढ़ता, मैं 10 घंटे पढ़ता, लेकिन जो स्मार्ट स्टडी पढ़ रहा है सिलेक्शन उसी का होता है। तो इन्होंने स्मार्ट स्टडी की। फिर मैंने इनसे पूछा कि आपने ये निःशुल्क कक्षाएं ली, क्या आपने ऐप नहीं लिया? तो ऐसा भी नहीं था कि भाई इनकी कोई आर्थिक स्थिति कमजोर थी, बिल्कुल एक ज्यादा धनाढ्य परिवार से भी नहीं, तो मध्यम, ये एक मध्यम परिवार से है, बिल्कुल कमजोर भी नहीं है कि 1000-2000 रुपए का कोर्स नहीं खरीद सकते। ये 2 भाई है, दोनों सर्विस में है और दोनों ने अपना नाम रोशन किया है। उन्होंने भी झुंझुनू जिले में 4th रैंक ला करके और ग्राम सेवक में अपना नाम रोशन किया। मैं कहती हूँ कि ऐसे पिता की संतान होनी चाहिए कि जिस पिता का, माता का यानी कि गर्व से मुंह पर हो और उन्हें वो कहें कि हाँ हमारे भी बेटे थे। तो बिल्कुल एक बार मैं फिर कहती हूँ कि झुंझुनू के लाल ने किया कमाल।
तो आप सभी भी साथी इनको देख करके, सुनील जी को देख करके, और सबसे अच्छी बात तो इनकी ईमानदारी और सच्चाई मुझे ये लगती है कि जब भी रिजल्ट आया तो इन्होंने खुद मैसेज करके कहा कि मैडम मैं आपकी निःशुल्क कक्षाओं से पढ़ करके और मेरी पहली रैंक आई है। तो वहाँ उस दिन मुझे आप कहोगे कि मेरा पूरा दिन जिस प्रकार से यानी कि पता नहीं क्या हासिल हो जाता है, उसी प्रकार से मुझे पूरे दिन खुशी से मुझे ये लग रहा था कि जैसे ऑल राजस्थान फर्स्ट रैंक मेरी ही आई है। देखिए साथियों, कभी फर्स्ट रैंक मेरी नहीं आई, लेकिन जब मेरे विद्यार्थी की फर्स्ट रैंक आई तो उस दिन मेरी आंखों में आंसू आ गए, और इसलिए आ गए कि आज मेरी जो मेहनत है वो सफल होती मुझे दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल साथियों, आप भी यदि चाहते हैं कि आपको यदि इस प्रकार से पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ यानी कि आपके पाठ्यक्रम के अनुसार स्मार्ट स्टडी करनी है, आपको किसी टॉपिक पर पीएचडी नहीं करनी, आप चाहें तो आप किसी भी टॉपिक को लेकर के अष्टाध्यायी में 4000 सूत्र हैं, कितना भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपको अपने पाठ्यक्रम के अनुसार चलना होगा और वही आपकी सफलता का राज होगा। और अंत में मैं कहना चाहूंगी सुनील जी से कि आपको और क्या संदेश देना चाहते हैं और अपने मन की क्या बात रखना चाहते हैं, तो वो आप विद्यार्थियों को जरूर बताएंगे। सबसे पहले तो मैं सभी विद्यार्थियों से ये कहना चाहता हूँ कि अब कभी भी दूसरे को देख करके पढ़ने की सोचनी नहीं, आपको अपने मन से ही पढ़ना है। दूसरी बात, आपको मार्केट में बहुत सारे चैनल मिलेंगे जिन पे बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं, बहुत ज्यादा उनके सब्सक्राइबर हैं, आप उनको देख करके पढ़ते हो तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको केवल मैटर देखना कि उस चैनल पे आपको मिल क्या रहा है, यानी चीज आपको वही चाहिए जो आपको सिलेक्शन दिलवा सके, तो उसी चीज को देख करके आपको फिर चैनल को प्रयोग करना है, यूट्यूब का प्रयोग करना है, ऐप खरीदना है। मैंने बस यही चीज देखी थी। मैंने भी काफी टीचरों के जो यूट्यूब चैनल है वो देखे थे, लेकिन सभी में ये मिश्रित काम चल रहा था। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड वाला एक जैसा चल रहा था। आपको पता है लेवल हमेशा कम होता चलता है। ये नहीं है कि फर्स्ट ग्रेड जैसा ही लेवल सेकंड ग्रेड का रहता है, नहीं रहता, और सेकंड ग्रेड जैसा थर्ड ग्रेड का नहीं रहता। ये आपने पेपर में खुद जिसने दिया है इस बार वो उसने देखा है कि कैसा लेवल उसमें रहा था। तो वो जो मैटर है अलग अलग तरीके से, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो तो फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से पढ़ना, सेकंड ग्रेड की कर रहे हो तो सेकंड ग्रेड के हिसाब से, और थर्ड ग्रेड की कर रहे हो तो थर्ड ग्रेड के हिसाब से पढ़ना है। दूसरी बात यह कि व्याकरण एक जैसी होती है, लेकिन लेवल उसका कम और अधिक होता रहता है। थर्ड ग्रेड में ज्यादा लेवल से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, और जैसा मैम ने बताया था उन वीडियो के अंदर, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप चेक करना चाहते हो तो शायद वो सारे वीडियो अभी भी होंगे मैडम के, आप देख सकते हो, उन्हीं से क्वेश्चन आए हैं। अगर बाहर है तो आप देख लेना, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो स्वयं देख सकते हो आप, क्योंकि वो तो यूट्यूब पर है। और अभी भी ऐसा भी नहीं है कोई डिलीट हो गई, तो वैसे का वैसा सिलेबस जो मैम ने करवाया था वैसा ही एग्जाम में आया था, कोई सेकंड ग्रेड की तरह नहीं आया था, और उससे ही मुझे तो फायदा मिला था। यही सच्चाई है। मैंने कोई अलग बुक भी नहीं ली थी, सारा मैटर इन्हीं के यूट्यूब चैनल से मैंने लिखा था, जो मेरे पास था नहीं वो लिख लिया था। और बाकी जो और अदर सब्जेक्ट है वो पढ़ने के लिए तो जीके में अलग अलग बुक होती है, उन्हीं से पढ़ा, ना कभी कोचिंग की ना किसी का ऐप लिया मैंने। केवल यूट्यूब पे जो मुझे कोई आवश्यकता होती वो चीज मैं देख लेता था। निःशुल्क की कक्षाएं अगर मुझे मिल गई थी मैडम की, तो ऐप खरीदने की मुझे जरूरी नहीं पड़ी। बिल्कुल, देखिए साथियों, इन्होंने यानी कि सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने किसी की देखा देखी नहीं की। इनके मन ने जो कहा कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, तो इन्होंने वो किया। ना ही इन्होंने कहीं कोचिंग की, ना ही इन्होंने यानी कि किसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। इनको यूट्यूब पर जो भी मैटर मिला, और वो भी यानी कि निःशुल्क के माध्यम से, और जहां इनको अच्छा लगा इन्होंने वो किया। और इन्होंने जो जीके की तैयारी की वो 6 से 10 तक की जो यानी कि आपकी एनसीईआरटी, आरबीएससी की जो पुस्तकें हैं और लक्ष्य का सहारा लेकर के इन्होंने पढ़ाई की। तो बिल्कुल यानी कि इन्होंने जो किया वो सभी काम अपने मन से किए। तो बिल्कुल यहाँ देखिए, एक बार आप सभी साथी ये जो यानी कि झुंझुनू के लाल ने जो किया कमाल, तो आप सभी साथी देखिए इस वीडियो को सुन करके बहुत प्रेरित होंगे साथियों। तो इससे आपको लगेगा कि स्वयं आदमी क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। यानी कि खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं था इनके अन्य साथी जो थे, जैसे कोई सुबह 4 बजे जागता, तो जब इनसे नहीं जगा जाता तो नहीं जगा जाता, ये रात को 1-2 बजे तक पढ़ते। तो आपकी जैसी क्षमता है उसके अनुसार पढ़ो, दूसरे की रणनीति से नहीं
नहीं चलना है, आपको अपनी क्षमता के अनुसार चलना है। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए जो सुनील जी हैं, इन्होंने अपने माता पिता का और अपने गुरु का, और मुझे तो यानी कि जब इनका मैसेज गया और इतनी ईमानदारी और सच्चाई, वो तो आज भी आपको झलक रही होगी साथियों, वो यानी कि व्यक्ति के चेहरे से दिखाई देती है, व्यक्ति खुद नहीं बताता, उनके चेहरे से दिखाई देती है। तो बिल्कुल ये सभी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। तो बिल्कुल आप सभी साथी यहाँ देखिए सुनील जी को देख करके मैं मानती हूँ कि बहुत प्रेरित होंगे। तो बिल्कुल आप सभी का, और इसके साथ ही हम सुनील जी को यानी कि एक छोटी सी हमारी जो गिफ्ट है तोहफा है वो भेंट करने के लिए लाए। तो बिल्कुल सुनील जी, ये आपकी जो कलम है, मैं चाहती हूँ कि हर छात्र आपके जैसी सच्चाई और ईमानदारी बरते, जैसी की ईमानदारी आपने बरती। ये नहीं चाहा कि मैं बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों पर जा करके, और यानी कि कुछ छात्र तो चाहते हैं वो पढ़े कहीं से, लेकिन मुझे तो इतनी जनता देखेगी, आपने वो नहीं किया। इसके लिए मैं आपके माता पिता को भी नमन करना चाहूंगी कि उन्होंने ऐसे पूत को जन्म दिया जो हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से जिएंगे। तो बहुत अच्छा, देखिए आपसे मिलकर के हमें बहुत अच्छा लगा, आपसे आपके परिवार से मिलकर के। तो यहाँ देखिए इसी के साथ ही, और मैं आपसे हमेशा कहती हूँ साथियों कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया साथ होती है। जिस पे जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो ऐसा नहीं है कि इनको ये पहली बार में सफलता मिल गई हो, असफलता इन्होंने भी सहन की है। तो असफलताओं से डरना नहीं है, असफलताओं का सामना करके ही हमें आगे बढ़ना होगा। तो बिल्कुल यहाँ साथियों आज जो यानी कि हमारे एक छोटे से YouTube चैनल के माध्यम से फर्स्ट रैंक लाना मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है। तो इसी के लिए मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। धन्यवाद।